नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ भवेंद्र प्रकाश। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर दुनिया भर में तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्र व जोशपूर्ण प्रेस की वकालत करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया है। पीएम ने एक ट्वीट में कहा है कि प्रेस के प्रति अपने अटल विश्वास को दोहराने का दिन है। प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि आज के दिन और समय में सोशल मीडिया संपर्क के एक सक्रिय माध्यम के रूप में उभरा है और इससे हमारी प्रेस की स्वतंत्रता को और मजबूती मिली है। इस सब के बावजूद दुनिया भर में मीडिया पर नजर रखने वाली एक एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारत में पत्रकारों की आज़ादी की पोल खोल दी है। इसमें साफ तौर पर हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा दी जाने वाली धमकियों को मुख्य कारण बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्र पत्रकारिता वाले इंडेक्स में भारत को 180 देशों में 136वां स्थान मिला है, यानी दुनिया के 135 देशों में पत्रकारों को भारत से ज्यादा आज़ादी हासिल है। प्रतिष्ठित एजेंसी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वार्षिक रिपोर्ट में भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 136वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 133 थी। रिपोर्ट में हालांकि पूरी दुनिया में मीडिया के लिए चिंताजनक हालात की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा हर तरह की राष्ट्र विरोधी अभिव्यक्तियों को राष्ट्रीय बहस से बाहर करने की कोशिशों के चलते भारत की मुख्यधारा की मीडिया में स्वयं नियंत्रण यानी सेल्फ सेंसरशिप का रुझान बढ़ा है। रिपोर्ट में भारत पर केंद्रित अध्याय को प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रवाद से खतरे शीर्षक दिया गया है। रिपोर्ट में अमेरिका सहित लोकतांत्रिक व्यवस्था देशों में पत्रकारिता की स्वतंत्रता को घटने को लेकर आगाह किया गया है। अमेरिका को इस सूची में 43वां स्थान, कनाडा को 22वां, न्यूजीलैंड को 13वां स्थान दिया गया है। नॉर्वे को सर्वाधिक स्वतंत्र मीडिया वाला देश बताया गया है। सूची में स्वीडन दूसरे और फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के महासचिव क्रिस्टोफ डेलोयरे ने बुधवार को पेरिस में कहा कि लोकतांत्रिक देश जिस गति से नीचे की ओर जा रहे हैं वह उन लोगों के लिए खतरे का संकेत है जो ये समझते हैं कि अगर मीडिया की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रही तो अन्य तरह की आज़ादियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। चौंकाने वाली बात यह है कि मीडिया स्वतंत्रता के मामले में अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, युगांडा और अल्जीरिया रैंकिंग में भारत से ऊपर हैं। भारत से 3 स्थान ही नीचे उसका चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान 139वें नंबर पर है। बांग्लादेश 146वें, रूस 148 में, चीन 176 और वे पायदान पर है। भारत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों को सोशल मीडिया पर बेहद कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों द्वारा निशान बनाए जाने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। उन्हें बदनाम करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और यहां तक कि शारीरिक हिंसा की भी धमकी दी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार की खुलकर आलोचना करने वाले पत्रकारों का मुंह बंद करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 144A के तहत मुकदमा दर्ज कराने की धमकियां तक दी जाती हैं, जिसके तहत देशद्रोह के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अब तक भारत में किसी पत्रकार को देशद्रोह का दोषी करार नहीं दिया गया है, लेकिन इस तरह की धमकियों से आत्मनियंत्रण बढ़ता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को कम करने के लिए विदेशी अनुदान नियमों में बदलाव करने के बाद मीडिया की स्वतंत्रता विशेष तौर पर प्रभावित हुई है। रिपोर्ट में जम्मू एवं कश्मीर में पत्रकारिता करने के खतरों का भी जिक्र किया गया है। यह रिपोर्ट में कहा गया है भारत सरकार जिन क्षेत्रों को संवेदनशील मानती है जैसे कश्मीर, उन जगहों से पत्रकारिता करना लगातार कठिन बना हुआ है और पत्रकारों को सुरक्षा के लिए कोई प्रणाली भी नहीं है। भारत में पत्रकारों पर होने वाले जानलेवा हमले भी चिंता का विषय हैं। द हूट के मुताबिक
जनवरी 2016 से अप्रैल 2017 तक पत्रकारों पर 52 जानलेवा हमले हुए हैं। वहीं 2014-15 में 142 पत्रकारों पर जानलेवा हमले हुए हैं। मीडिया के मूल्यों पर विमर्श करते हुए कुछ अनछुए पहलुओं पर बात करना बेहद जरूरी है, जिनके जरिए पत्रकारिता से अपनी अपेक्षाओं को ईमानदारी से सामने रखा जा सके। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। आर्थर मिलर ने कहा था, ए गुड न्यूज़पेपर आई सपोज इज ए नेशन टॉकिंग टू इटसेल्फ, यानी एक दुरुस्त अखबार का चेहरा यह बताने के लिए काफी है कि राष्ट्र की शक्लो सूरत व सीरत क्या है। पत्रकारिता कुर्बानी मांगती है, कुर्बानी ऐशो आराम की, नींद चैन की, सुविधा परस्ती की। पत्रकारिता बेहद मुश्किल आजमाइश है। इसके पसरे संसार में मुकम्मल कुछ नहीं होता, बस यात्रा है, अंतहीन यात्रा। यहाँ सुरक्षा भाव तलाशने वाले पथिकों को निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए इस सत्यान्वेषण में जुनूनी व समर्पित योद्धाओं की जरूरत है। धन्यवाद। आप देख रहे थे नेशनल दस्तक।